बहुत मोटी मोटी किताबें इस संसार में लिखी गई। यदि आप संस्कृत की किताबों को देखें, वेद, पुराण इत्यादि बहुत मोटी मोटी किताबें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो किताबें नहीं आई होती। जिनके पास वो ज्ञान था वो लेके चले गए होते हैं, उनका ज्ञान उनके साथ चला गया होता। उन्होंने लिखा ये बड़ी बात नहीं है। दरअसल उन्होंने इसलिए लिखा कि लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का, जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। सबसे बड़ी बात क्या प्रश्न पूछते हैं, क्यों? ये जो प्रश्न है वो क्यों जरूरी है? बहुत मोटी मोटी किताबें इस संसार में लिखी गई। यदि आप संस्कृत की किताबों को देखें, वेद, पुराण इत्यादि बहुत मोटी मोटी किताबें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो किताबें नहीं आई होती। जिनके पास वो ज्ञान था वो लेके चले गए होते हैं, उनका ज्ञान उनके साथ चला गया होता। उन्होंने लिखा ये बड़ी बात नहीं है। दरअसल उन्होंने इसलिए लिखा कि लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा। यह प्रश्न बहुत बड़ा हथियार है। यह प्रश्न बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि वो प्रश्न ही है जो उत्तर खोज के लाता है। आज मैं जो कुछ भी हूं या मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, उसके पीछे एक ही कारण है कि कोई मुझसे प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों का उत्तर मैं उन्हें सीधे सीधे दे ही देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रश्न यदि उस व्यक्ति का है तो निश्चित रूप से और भी लोगों का होगा, तो मैं अपना समय निकाल के ये वीडियो बनाता हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि विद्यार्थी और शिक्षक में क्या अंतर है। मैंने जवाब दिया कि विद्यार्थी वह है जिसके पास प्रश्न है, और शिक्षक वह है जो उसका उत्तर देने की क्षमता रखता है। विद्यार्थी वह है जिसके पास क्वेश्चन है। यदि प्रश्न नहीं है तो फिर विद्यार्थी होने का अर्थ नहीं। कहना तो यह चाहिए कि प्रश्न ही नहीं है तो फिर हम मनुष्य कैसे हैं? क्वेश्चन ही हमारे पास नहीं है तो मनुष्य कैसे हैं? वही व्यक्ति मोती खोज सकता है, हीरे खोज सकता है, गहराई में उतर सकता है, आसमान की ऊंचाई पर जा सकता है, जो प्रश्न पूछ सकता है, जो प्रश्न कर सकता है, जो प्रश्नों से भरा है। एक प्रश्न ही तो है जिसकी वजह से हवाई जहाज बना होगा। एक प्रश्न ही तो है जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई होगी। एक प्रश्न ही तो है जहां से ये बल्ब का आविष्कार हुआ होगा, जहां से बिजली बनी होगी। एक क्वेश्चन किसी के मन में उठा होगा और उसी आंसर के खोज में ये सारी संस्कृति पे जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं वो डेवलपमेंट हुए होंगे। प्रश्न बुनियादी बात है। जितने गुरु थे उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट किया तब जब शिष्यों ने प्रश्न किया। यदि शिष्य प्रश्न नहीं किए होते तो गुरु का उत्तर भी नहीं आया होता। यदि अर्जुन प्रश्न नहीं किया होता तो आज गीता का अस्तित्व नहीं होता। अर्जुन ने प्रश्न किया और इसीलिए कृष्ण गीता का उपदेश दिए। अर्जुन यदि प्रश्न ही नहीं करते तो गीता का उपदेश नहीं आता। यद्यपि कृष्ण आते लेकिन गीता का उपदेश नहीं आता। आज के सोसाइटी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या क्या है? जो विद्यार्थी हैं उनके पास अच्छे कपड़े हैं, ड्रेस अच्छे हैं, टिफिन अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्या नहीं है? प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट बहुत स्लो है। यूं कहें कि डेवलपमेंट होता ही नहीं। वो कुछ चीजों को याद कर लेते हैं, परीक्षा देते हैं, पास कर जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, हो गई बात खत्म। फिर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर मर जाते हैं। यही कहानी है। यदि प्रश्न होता तो वो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहते। कहते हैं बाइबल में कहा गया है कि आप प्रश्न करो तो उत्तर मिलेगा। जो प्रश्न करता है उसे उत्तर मिलता है। जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। जो खोजता है वो पाता है। जिन खोजा तिन पाइया,
गहरे पानी पैठ, मैं बंवरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। ये उपनिषद, ये वेद, ये पुराण, ये विज्ञान, सबके जड़ में, सबके मूल में प्रश्न ही तो है। हम अपने बच्चों को क्या प्रश्न पूछना सिखाते हैं? सिखाते नहीं सिखाते। प्रश्न प्रतिभाशाली लोग पूछ सकते हैं। आप जरा देखिए, जब बच्चा छोटा होता है कितना प्रश्न करता है। कौवा काला क्यों होता है? ये पानी कहां से आता है? ये जो मोबाइल है इसमें गीत कहां से बज रहा है? ये जो रेडियो है उसमें गाने वाले लोग कहां चले जाते हैं? कितने प्रश्न करता है। ऐसे ऐसे प्रश्न जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता। ये चांद को लाके दे दो, लेकिन प्रश्न उसके पास होते हैं, और प्रश्न की वजह से बच्चा ज्यादा जीवंत होता है। और कोई कारण होगा, लेकिन यह भी कारण है, वो हर चीज को आश्चर्य से देखता है, और हम हर चीज को समझदारी से देखते हैं। बाल सुलभ प्रश्न से हम खाली हैं, नतीजा भुगतना पड़ता है। अब आप यदि विद्यार्थी हैं या राइटर हैं, जो हैं, यदि डेवलपमेंट चाहिए तो स्कूल जाने से नहीं होगा, तो किताब पढ़ने से नहीं होगा, तो कैसे होगा? प्रश्न करने से होगा। और किससे करे प्रश्न? एक व्यक्ति से करे, और वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति खुद है। प्रश्न चाहे खुद से करे या दूसरे से करे, सही बात तो यह है कि आदमी के भीतर प्रश्न उठा। प्रश्न का उठना मूल बात है। यदि प्रश्न उठ गया और आपने प्रश्न को पाला तो आंसर आपको मिलेगा, चाहे वो आपका प्रश्न कैसा भी हो। यह प्रकृति का नियम है। यदि आपके भीतर प्रश्न नहीं उठा तो हमें अपना डायग्नोसिस करना चाहिए कि हमारे भीतर भाई क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा है। केवल मुर्दे प्रश्न नहीं उठा सकते, और प्रश्नों के बल पे ये जो इतनी बड़ी राजनीति चलती है ना, और उसके पीछे जो कहानी होती है, उसके पीछे जो एक अंधकार का पक्ष होता है, उस अंधकार में प्रश्न के टार्च से या प्रश्न के हथियार से, प्रश्न के तलवार से पत्रकार प्रविष्ट हो जाते हैं। यदि पत्रकार प्रश्न न करे तो नेता पता नहीं क्या करे। यदि विद्यार्थी प्रश्न न करे तो शिक्षक क्यों पढ़ाए। यदि शिष्य प्रश्न न करे तो गुरु क्यों बताए। यदि आप प्रश्न न पूछें तो यह वीडियो क्यों आए। जानबूझ करके अपने भीतर प्रश्नों को उठने दें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा हो जिसका आंसर आप मुझसे जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। मैं आपके प्रश्नों को आमंत्रित करता हूं। यकीनन मैं इतना कह सकता हूं कि आप मुझ प्रश्न भले ही लिख रहे हो, मैं उत्तर न भी दूं तो भी कोई ना कोई उत्तर आपको दे देगा। यदि कोई भी न दे तो ये प्रकृति उत्तर दे देगी। मूल बात प्रश्नों का उठना है। यदि आपके भीतर प्रश्न नहीं उठे तो आप प्रश्नों पर ध्यान दें, प्रश्नों को उठाएं, प्रश्नों को आगे ले जाएं, और प्रश्नों के साथ जीवन को शुरू करें। प्रश्नों के हथियार को संभाल कर रखें। यह प्रश्न सत्ता दिला भी सकता है और सत्ता हिला भी सकता है। यह प्रश्न हमें जिलाता है। यह प्रश्न हमें हमारे मकसद से मिलाता है, और प्रश्न जब भीतर से पैदा हो तो उसकी बात ही निराली है। तो आइए हम आपके प्रश्नों का स्वागत करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।